सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट को लेकर लिए गए फैसले पर आपत्ति जताई गई थी। ये याचिका अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी और कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इससे पहले एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे। दरअसल हाल ही में 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि 2000 के नोट किसी भी बैंक में जमा या बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए ना तो किसी तरह की आईडी प्रूफ देनी होगी और ना ही किसी तरह का फॉर्म भरना होगा। याचिकाकर्ता ने इसी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने तब कहा था कि 2000 के नोट वापस लेने का फैसला नीतिगत है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बताया कि 2000 के नोट के रूप में अब तक 1.8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। आरबीआई के मुताबिक इस साल 31 मार्च को 2000 नोट के रूप में 3.6 लाख करोड़ रुपए बाजार में थे, यानी कि बाजार के 50% 2000 के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। बता दें कि 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोट को बाजार से वापस लेने की घोषणा की थी और गत 23 मई से बैंकों के माध्यम से 2000 के नोट को बदलने की शुरुआत भी की गई थी, जो कि आगामी 30 सितंबर तक चलने वाली है। दास ने कहा कि बाजार में प्रचलित 2000 के 85% नोट के वापस आने पर बैंकों के पास 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी होगी। शक्तिकांत दास ने यह भी साफ किया है कि 2000 के नोट के बाद 500 के नोट को वापस लेने या 1000 के नोट को फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को इस प्रकार के कयास नहीं लगाने चाहिए और इससे बचना चाहिए। तो जिस तरह से आप सुन पा रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 के नोट को लेकर लिए गए फैसले पर आपत्ति जताई गई थी। ये याचिका अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी और कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इससे पहले एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे। दरअसल हाल ही में 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था और आरबीआई ने कहा था कि 2000 के नोट किसी भी बैंक में जमा या बदलाव किए जा सकेंगे। इसके लिए ना तो किसी तरह की आईडी प्रूफ देनी होगी और ना ही किसी तरह का फॉर्म ही भरना होगा। याचिकाकर्ता ने इसी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।